अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, बांग्लादेश में शदीद सियासी बहरान के बाद अब हालात मुस्बत रुख इख्तियार कर रहे हैं और मुबसरीन का ख्याल है कि नई उभरी हुकूमत पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ रखने वाली शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे से ढाका और इस्लामाबाद के दो तरफ़ा उमूर में बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं, जिसे खित्ते की बदलती सूरत हाल में अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। सन 1971 में पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आम तौर पर खुशगवार नहीं रहे, लेकिन मुबसरीन कहते हैं कि शेख हसीना के एतबार में सर्द मेहरी उरूज पर रही। बांग्लादेश में हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफ़ा दे दिया था और वो भारत रवाना हुई थी। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं और उनसे यकजहती का इजहार करते हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि हम बांग्लादेश में हालात के तेज़ी से और पुरअमन अंदाज में मामूल पर आने की उम्मीद रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है? तज्ज़ियाकार कहते हैं कि शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद तारीख़ी एतबार से बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। रफ़ीउज़्ज़मा सिद्दीकी बांग्लादेश में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और वो कहते हैं कि शेख हसीना के गुज़श्ता 15 साल के इख्तितार में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से क़ता ताल्लुक़ किया हुआ था। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए रफ़ीउज़्ज़मा ने बताया कि उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और शेख हसीना दोनों के एतबार में पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में काम करने का मौका मिला और अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो कह सकते हैं कि शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हुकूमती रवैया और पॉलिसी बहुत सख्त कर दी गई थी। ताहम वो कहते हैं कि अभी ढाका में एक उभरी हुकूमत कायम हुई है और इस्लामाबाद को पॉलिसी बयान से पहले वहाँ की सूरत हाल वाज़ेह होने तक इंतज़ार करना होगा। रफ़ीउज़्ज़मा ने कहा कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का बयान भी मौजूदा गैर वाज़ेह सूरत हाल के मुताबिक है, क्योंकि अभी ये इल्म नहीं है कि उबूरी निज़ाम कितने अरसे तक रहेगा। इस्लामाबाद के थिंक टैंक सनोबर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं कि इस्लामाबाद बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली को ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद के तौर पर देखता है, क्योंकि शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शेख हसीना हर मामले को 1971 के तनाजुर में देखती थी, जिसकी बिना पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तातुल और सर्द मेहरी का शिकार रहे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे पर रद्द अमल एक तरह से तलबा के साथ एक सारे यकजहती था और उसमें शेख हसीना हुकूमत से नाराज़गी का उनसुर भी था। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ये समझता है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अब मामूल पर आ सकेंगे और दो तरफ़ा उमूर आगे बढ़ेंगे। रफ़ीउज़्ज़मा सिद्दीकी भी समझते हैं कि हुकूमत की तब्दीली के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास एक मौका है कि वो आगे की तरफ देखें और दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी लाएं, क्योंकि अगर माजी में अटके रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं कि बावजूद इसके कि बांग्लादेश की हुकूमतें भारत के करीब रही हैं, लेकिन अवामी सतह पर लोग पाकिस्तान से क़ुर्बत रखते हैं। रफ़ीउज़्ज़मा सिद्दीकी ने बताया कि पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब सन 2002 में खालिदा ज़िया की हुकूमत में ढाका का दौरा किया तो उसके नतीजे में दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक गर्मजोशी पैदा हुई, लेकिन सन 2006 में हुकूमत की तब्दीली के बाद सूरत हाल पहले की तरह हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता 20 साल से आला सतह का कोई दौरा नहीं हुआ है और दोनों मुल्कों को चाहिए कि खारजा सेक्रेटरी की सतह पर बातचीत को फौरी बहाल करें ताकि मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में बेहतरी की राह हमवार हो। रफ़ीउज़्ज़मा कहते हैं कि बांग्लादेशी अवाम भारत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और इसके बावजूद भारत ने शेख हसीना की हिमायत जारी रखी।
انہوں نے کہا کہ اسی بنا پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھی کہا ہے کہ ہم بھارت سے خوش نہیں ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے حوالے سے بہت محتاط حکمت اپنانا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت عبوری نظام کے تحت ہے اور پاکستان اس سے زیادہ قربت کرتا ہے تو آنے والی حکومت اس بات کو منفی طور پر لے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بنگلہ دیش میں بھارت کا اثر و رسوخ مکمل ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی عوامی لیگ کی سیاسی حیثیت ختم ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے چین اور امریکہ کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی بنگلہ دیش میں بھارت کے زیادہ اثر و رسوخ سے خوش نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو روکنے کے لیے واشنگٹن اسلام آباد کو بنگلہ دیش میں کردار ادا کرنے کے لیے راستہ دے۔ تجزیہ کاروں کی رائے تو ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی اس تبدیلی کے بعد آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کی صورت دیکھتے ہیں کیا؟ کیا پاکستان کو عبوری حکومت کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے یا نمائندہ منتخب حکومت کا انتظار کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔